जंगलों में, जहाँ यमुना कल कल करती बहती थी और गायें शांति से चरती थीं, वहाँ कन्हई अपने बचपन के मित्र श्रीदामा, सुदामा और मधुमंगल के साथ रहते थे। वे दिन भर खेलते, माखन चुराते और ग्वालिनों को अपनी शरारतों से परेशान करते थे। कन्हई अपने दोस्तों के बीच सबसे चतुर और निडर थे और हर कोई उनकी बांसुरी की मधुर धुन का दीवाना था। एक दिन वे सब मिलकर जंगल में गेंद खेल रहे थे। गेंद उछलते उछलते गहरे जंगल में चली गई, जहाँ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ अघासुर नाम का एक भयानक राक्षस रहता था। अघासुर कंस द्वारा भेजा गया था, जिसका उद्देश्य कन्हई को मारना था। वो एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लेता था और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता था जो उसके पास आता था। बच्चे अपनी गेंद के पीछे भागते हुए अनजाने में अघासुर के गुफा जैसे मुंह के पास पहुंच गए। अघासुर ने अपने मुंह को एक बड़ी गुफा की तरह खोल रखा था और बच्चे अपनी मासूमियत में उसे एक असली गुफा समझकर अंदर जाने लगे। श्रीदामा सबसे पहले अंदर गए, उसके पीछे सुदामा और मधुमंगल भी थे। कन्हई ने देखा कि उनके दोस्त एक अजीब सी गुफा में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई और गुफा के अंदर से एक गर्म हवा का झोंका आया। जैसे ही कन्हई ने गुफा के मुंह के पास पहुंचकर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई गुफा नहीं बल्कि एक विशालकाय अजगर का खुला मुंह है। अघासुर अपने मुंह को बंद करने ही वाला था। कन्हई तुरंत समझ गए कि उनके दोस्तों की जान खतरे में है। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। अघासुर अभी पूरी तरह से मुंह बंद कर पाता, इससे पहले ही कन्हई ने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि वे अघासुर के गले में अटक गए। अघासुर दर्द से तड़पने लगा। उसने मुंह बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कन्हई के विशाल रूप के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। अंदर फंसे हुए बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन कन्हई की उपस्थिति ने उन्हें थोड़ी हिम्मत दी। कन्हई ने अघासुर के गले में ही उसके प्राण वायु को रोक दिया। अघासुर ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कन्हई की शक्ति के आगे वह बेबस था। थोड़ी ही देर में अघासुर का शरीर शांत पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही अघासुर की मृत्यु हुई, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और एक राक्षस के रूप में बदल गया। कन्हई ने अपने दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे अभी भी सदमे में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कन्हई ने उन्हें एक भयानक खतरे से बचाया है, तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। वृंदावन में यह खबर आग की तरह फैल गई। सबने कन्हई की जय जयकार की। ग्वालिनें उन्हें प्यार से गले लगाने लगी और गायों ने उन्हें चाटा। उस दिन से कन्हई केवल एक शरारती ग्वाला नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के रक्षक के रूप में भी जाने जाने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों को ये सिखाया कि जब भी कोई संकट आए तो हिम्मत और बुद्धिमत्ता से उसका सामना करना चाहिए और अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।